पोपट है उनमें से एक, दूसरा बनाता रहता है केक। क्या बात। कम से कम बोल तो पाता हूँ, मुंह तो खुलता है। 10 कोकड़ी कर ले। अपना तो वन मैन आर्मी ही काफी है। ये बाहर ना छुपेंगे। मेरे नाम से जाने जाएंगे। जी राम राम सभी को, कैसे हो सारे के सारे। वेलकम टू। कैसे हो भाई, कैसे हो भाई लोगों, कैसे हो भाई। तो भाई फिर क्या करना है भाई करना क्या है, अपना एक गुटखा मैन है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विमल पान मसाला, जो आजकल गैंग बना के बैठा है। वो नया भर्ती हुआ है। उसको लगा था भाई कोई गैंग नहीं मिल रही, तो उसने देखा तिगड़ी है, चौकड़ी कर लेते हैं। भाई तो चौकड़ी कर ले, पंचकोकड़ी कर ले, 10 कोकड़ी कर ले। अपना तो वन मैन आर्मी ही काफी है। तो वो तो पेलने में लगा पड़ा है और पेलता रहेगा रात दिन। पहले नहीं, एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग नहीं, रजत भाई तो पेलने में लगे हुए ना। हाँ, रजत भाई तो पहले में लगे। रजत भाई वो तो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग की दुकान है, क्योंकि उसने करियर ही पूरा 20 साल एक्टिंग में निकाल दी। वो सोच रहा है 4 महीने और एक्टिंग में निकाल दूंगा। हाँ, बट वो चल नहीं पाएगा। अब मैंने इनको भी बता दिया सबको। हाँ, और वैसे भी पता लग रहा है कि भाई अपना वो कौन सा सीरियल था उसका, शक्ति, उसकी एक्टिंग निकाल रहा है वो एक मधुबाला करके सीरियल आया था ना। हाँ, उसमें ना वो जैसे दबा के आवाज और वॉक करने का स्टाइल, सब वही फॉलो कर रहा है वो। पहले भाई मैंने तुम्हें बताया था वो सिद्धार्थ कॉपी कर रहा है। सिद्धार्थ उससे कॉपी ढंग से हुआ नहीं, क्योंकि वो तो एक ही बंदा था। अब वो भाई ग्रुप में खेलने की कोशिश कर रहा है। अब एक दिन ऐसा आएगा वो खेलेगा ही नहीं, वो चुपचाप बैठा रहेगा कोने में, सीधा बार। सीधा बार। फिर भाई अब उसका ये सिस्टम चलेगा। तुम अपना सिस्टम खींच के रखो भाई बाहर, जैसा खींच रखा है ट्विटर और इंस्टा पे, आग लगा के रखो। इस बार वाला बॉस मीटर जीतना है भाई हमने, ठीक है। लोग ले, तुम बताओ क्या चल रहा है इस गुटके गैंग का, क्या करना है। गुटखा गैंग अपने आप देख लेंगे भाई, करने लग रहे हैं अभी। अब मतलब ये सारे कॉर्नर करने लग रहे हैं ना, टारगेट कर रहे हैं। पहले इसको हॉर्न मारने दो। ये भाई विमल पेन, ये विमल गैंग का बंदा है ये विमल गैंग का पीछे से उड़न मारता है। तो वही टारगेट कर रहे हैं भाई, लोगों को भी दिख रहा है। कर लो, कितना कर लोगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता कर लो, जितना टारगेट करना है कर लो, नहीं टूटेगा। अरे 3 हफ्ते में तो बाहर निकल जाएगा। पहले वो सिद्धार्थ बन के खेल रहा था, जिस आदमी फिर वो ग्रुप में खेलने लगा। अब वो तीसरे महीने में बाहर कोने में बैठ के भाई राशन से कभी शो नहीं चलता। पूरा 1 महीना भाई ने पूरा शो चलाया रजत ने। अब उसको कॉर्नर कर रहे हैं साले, लेकिन वो बाउंस बैक मारेगा। कॉर्नर नहीं कर रहे, टारगेट कर रहे हैं। जितना मैं कह रहा हूँ और कर लो, नहीं टूटेगा वो आदमी, टूटेगा ही नहीं। तो मैं भाई अभी लोगों को पता ही नहीं है ना क्या किस चीज के कैपेबल है वो। मेरे को पता है कितना स्ट्रांग है अंदर। जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, सीन हुआ हो चाहे कोई भी सीन हुआ हो, असली कंटेंट देने वाला वही है। और प्रॉपर मटेरियल, बिग बॉस मटेरियल सिर्फ रजत दलाल है भाई। वो चली शो ले रहा है और कोई दिख ही नहीं रहा। कल वाला एपिसोड देगा, कितने 1 घंटे का एपिसोड आता है, 45 मिनट वो खा गया भाई। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जब तक बिग बॉस खत्म होगा ना, बिग बॉस इक्वल टू रजत दलाल। ये तो है। कल भाई ने डायलॉग मारा था, देखा था कौन सा कि ये बाहर ना छुपेंगे। मेरे नाम से जाने जाएंगे। मेरे नाम से जाने जाएंगे। अरे बाहर अंदर वाली भी बात नहीं है यार, सिर्फ अंदर अंदर का भी ले लो तो भी मतलब कंपटीशन ही नहीं है, टक्कर ही नहीं है। तोड़ लो कितना तोड़। ये लोग अब बेसिकली ये चाह रहे हैं कि रजत भाई ना एकदम ब्रेक हो जाए। वो एक होता नहीं है मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए आदमी का, कि बस अब आज छोड़ दो, टूटेगा ही नहीं। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। मैनेजर साहब सुनने में आ रहा है कुछ लोग पीआर भी करवा रहे पैसे देके। करवाने दो, दुनिया करवा रही है, करवाते रहो। ईशा करवाते रहो, नहीं होगी टक्कर, नहीं होगी भाई। ईशा के साथ उसका सबसे बढ़िया रिश्ता बन रहा था, और इन लोगों ने जानबूझ के उसको टारगेट करके जो सुनाई है, कोई तुक नहीं बनता। चलो वो तुक नहीं बनता, चलो ठीक है, मान लिया गेम का पार्ट है भाई, इनका गेम खेलने का तरीका है, खेल लिया गेम। प्रॉब्लम बंदा जेन्युइन है, वो दिल से चलने वाला बंदा। प्रॉब्लम इस चीज से है कि ये लोग जो कर रहे हैं अभी अंदर के, साइड लाइन करनी है हर चीज रजत के ऊपर। ऐसे तो करने को तो विवियन भी बहुत फेवरिज्म कर रहा है ना, पर चीज ये लोग ऐसी दिखा रहे हैं कि जो रजत कर रहा है वो गलत है। दिखाते रहो भाई, टूटेगा ही ना, वो टूटेगा ना हम टूटेंगे। अरे वो टूटेगा, उसको लग रहा, और ये इनको लग रहा कि वो प्रोवोक करेंगे, वो झगड़ा करेगा। आज शेर और शायरी पे आगे भाई, पब्लिक भी नहीं टूटेगी भाई, बढ़िया मजा आ रहा है। और रिश्ते वाली बात है यार, अपना इंडिविजुअल तो खेलेगा अगला बंदा, या वो भी नहीं खेलेगा। तो ये तो दिखाया जा रहा है बस कि रिश्ते तोड़ो, उसको दबाया जा रहा है, जबरदस्ती दबाया जा रहा है उसको। फिर तो वही है ना, आए क्यों, एक जने को ट्रॉफी दो सीधा, लाडले को और खत्म करो। तो दूसरे को ट्रॉफी देने के लिए थोड़ा ना अंदर गया है, अपने आप लाने के लिए गया। लाएंगे भाई, जनता भी बहुत सपोर्ट में बहुत अच्छे से साथ दे रही है। सबको पता है, सबको दिख रहा है, लोग पागल नहीं है, अंधे नहीं है। वो वाला टाइम चला गया भाई कि तुम 2-3 ट्विस्ट डाल के और एक नैरेटिव सेट कर सकते हो। लोग 24 घंटे का देख रहे हैं, लोग पूरा एपिसोड देख रहे हैं, लोगों में समझ है। हाँ ये तो है भाई। बाकी बढ़िया भाई तो सुबह उठते ही, मैं सुबह उठते ही रजत के साथ हूँ। जब रजत सोता तभी सोता मैं साथ सोता हूँ भाई, भाई को पूरा सपोर्ट है। जब रजत खाना ऐसा खाएगा है तभी खाना हमारा, खाएंगे। ऐसा है
हमारा बंदा खेल रहा है भाई, हमारा बंदा भाई वो जमीन से उठा हुआ बंदा है ना, उसने 20 साल एक्टिंग तो करी नहीं, जैसे 4 महीने भी वो खेल रहा, समझ लो हम खेल रहे हैं उसके और साथ। वो अभी भी एक्टिंग नहीं कर रहा है, खेल रहा है, वो एक्चुअल में खेल रहा है और बिग बॉस के लिए खेल रहा है वो। भाई वो और अपने लिए खेल रहा है। एक्टिंग तो वो कर रहा है ना, वो शक्ति सीरियल वाला गुटका गैंग। विमल पान का ब्रांड एम्बेसडर। अरे दाल रोटी चावल के पीछे शो चलते हैं क्या? घंटा कोई शो नहीं चलता ऐसा यार, शो चलता है साला कंटेंट से, बातों से मुद्दे उठाने, मुद्दा उठाता है लड़का, बढ़िया मुद्दा उठाता हर मुद्दे में खड़ा रहता है, हर मुद्दे में अगला बंदा खड़ा रहता है, सामने खड़ा होता है, सबसे आगे होता है। अविनाश के आग लगी, कहीं एम्बुलेंस बुझाने आ गई। ये एम्बुलेंस मुंबई जानी ओ भाई साहब, ज्यादा आग लग गई भाई, अविनाश के ज्यादा आग लगी। फायर ब्रिगेड आएगी चारों को जलाने के लिए। आज शायरी करी है ना भाई ने, आग लगी आग। और भाई ऐसे ही देखते देखते अब 6 तारीख को महीना हो जाएगा, ऐसे ही देखते देखते महीना निकल गया, ऐसे ही 2 3 4 महीने निकल जाए, ट्रॉफी आ जाएगी, खत्म होगी बात, खत्म। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा सिस्टम। चलो बढ़िया, ओके भाई, ओके भाई, बाय बाय। ओके भाई, रजत दलाल। ओके भाई, वोट फॉर रजत दलाल। ओके भाई, बाय बाय, तगड़े। भाई लाइक और तो follow आज वाला अच्छा दिन है ना, देखो भाई का बर्थडे पे नॉमिनेट नहीं हुआ भाई, बच गया आज भाई इस भाई का, और इन भाई का बर्थडे है, तो भाई हैप्पी बर्थडे कमेंट्स में मत बोलना। ठीक है? चलो बोल दे रहा, चलो भाई, थैंक्स भाई, भाई बोल देना। और अविनाश ने सुबह से क्या काम किया? आपको आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ काम नहीं किया ना, ये होती है पार्शियलिटी। तो भाई अभी आपने देखा कि चाहत ने भाई विवेन के पास गई और उसने बोला कि भाई आपने उनको कोई ड्यूटी नहीं दी, वो कोई काम नहीं कर रहे, तो क्या भाई ये सही है? कौन बोलेगा भाई इस बारे में? ये विवेन पार्शियलिटी कर ही रहा है भाई, है ना, साफ साफ दिख रहा है कि को कोई काम नहीं दे रहा और बाकी सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये अच्छा टाइम गॉड कहाँ से हो गया भाई? ये बिल्कुल टाइम गॉड बेकार है। ये आफरीन जी के ऊपर उंगली उठा रहे थे, मेरे को ऐसा लगता है कि ये टाइम गॉड सबसे ज्यादा बेकार है अभी तक। अरे तभी कल पूकी दलाल, बिग बॉस भी कल बोल रहे थे ना इमेज क्लीनिंग हो गई हो, तो पूकी दलाल, पूकी तो नहीं चल रहा ना बाहर हैं? अरे बढ़िया है भाई। डरपोक वाली तो कहीं से कहीं तक बात नहीं है, जो बिग बॉस ने बोला कि भाई डरपोक तो हमारा भाई शेर है और शेर ही रहेगा। अब भाई हम नॉर्मली भी किसी इंसान से मिल लेते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं, तो हमारे फेस पर स्माइल आ जाती है। और रही बात बिग बॉस की, तो भाई 1 महीने से हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनको हम नहीं जानते, और कोई ऐसा इंसान आता है जिसको हम पहले से जानते हैं, तो भाई अच्छा ही फील होता है और कॉन्फिडेंट भी फील होता है। तो इसमें कुछ ऐसी डरपोक वाली बात तो मुझे लगी नहीं। बाकी भाई शेर है, शेर ही रहेगा। 4 खंभों वाली बात है ना, मैंने कभी अविनाश को बोली नहीं थी। बहुत दूत होते हैं जो संदेश लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मुझे बोलो ना, सीधा सामने खड़ी हूँ। आपने देखा ही होगा कि भाई बहुत ज्यादा प्यार से बैठे हैं, बहुत सटल होके बैठे हैं, उनका कोई मूड नहीं है लड़ाई करने का, कोई ऐसा टॉपिक निकालने का मूड नहीं है। वहां पे नॉर्मल बात कर रहे थे और वो ईशा के बारे में बोल भी नहीं रहे थे, बट ईशा ने बोला कि आप मुंह पे बोलो ना। तो भाई यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि उनके जो ये 4 जुगलबंदी है, इनके भाई सराउंडिंग्स में रह के ईशा का भी दिमाग हिल चुका है और वो भी ये चाहती है कि भाई मुद्दा निकले, लड़ाई हो और मैं अपनी अंदर की जो भड़ास है वो निकालूं। अरे वैसे ही निकाल लो ना भाई, टॉपिक बनाने की क्या जरूरत है? वो बहुत बंदा प्यार से बोल रहा था, प्यार से बात कर रहा था, अब उसमें बीच में टांग अड़ा ली। अगर मेरा सुझाव यह है, अगर ईशा इंडिविजुअल खेलती तो बहुत अच्छा खेलती। सोच बहुत अच्छी है रजत भाई। सोच तो अच्छी होती तो ऐसी नहीं होती। किसको करोगे इग्नोर, बजता रहेगा हमारे कानों में शोर, बात कर रहे हो ऑफ चोर, बना देंगे मार मार के मोर। नहीं, अगर किसी को लग रहा हो कि मेरे पास है, मैं बस लाइनें मार रहा था, मेरे पास नहीं है भाई सामान किसी का। कर भी सकते हो क्योंकि मुझे पसंद है ग्रीन टी। भाई मेरे पास नहीं है ग्रीन टी, और वहां पे उसको ऐसा लग रहा है भाई ने चुराई भी नहीं है, और उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ने चुराई है, और चुराई भी होगी क्योंकि वो मैं पीती हूँ ना। तो भाई आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जितना आप अपने आप को समझ रहे हो, तो इतना इम्पोर्टेंट मत समझो। तो मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हो कि भाई वो हर चीज में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन तीनों ने अब अच्छे से उसको समझा दिया कि भाई रजत भाई तो तेरे खिलाफ है और तूने भी उनके खिलाफ ही रहना है। तो ये सब उन तीनों का नतीजा है। इसका दिमाग इतना है नहीं जितना ये इस टाइम पे लगा रही है और इंस्टिगेट कर रही है सामने वाले को कि भाई सामने वाला कुछ बोले। बाहर खरीद के भी नहीं खा पाते होंगे, इसलिए यहाँ चुरा लिया कुछ लोगों ने। क्या कह रहे हैं भाई, बाहर खरीद के भी नहीं पी पाते होंगे? तो भाई मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हम एक तराजू लेंगे ना,
और उसमें तेरे जैसे 100 भी रख देंगे और इस टाइप अपना सिस्टम रख देंगे, तो भाई यही वाला पलड़ा ना भारी होगा। तेरे जैसे 100 दर्जनों तोल देंगे। बैठा के महफिल जो कर रहे हैं ऐलान, तुम करोगे ये ड्यूटी और ये काम, कर लो कितनी भी कोशिश, क्या बात। टाइम गॉड के कार्यकाल में हो गए हो नाकाम। कितना भी कोशिश कर लो इमेज क्लियरिंग की, रहोगे तुम बदनाम। गुरुजी के ऊपर कोई लाइन मारी है और गुरुजी मतलब जो अविनाश के गुरुजी है विवेन, उन्होंने वो बात हंस के ली। देखा होगा फुटेज में, विवेन तो हंस भी रहा है, बट पीछे से भाई ये जो इनका चेला है वो शेर व शायरी करने लग जाता है, रहोगे बदनाम, ये रहोगे वो रहोगे। तो भाई इसके जो करेक्टर की मैं बात कर रहा था आपसे, वो इसका करेक्टर है आसिम वाला। ये भाई वो वाला सीज़न पूरा घोल के पी के आया है पूरा ढंग से, और इसने सोच लिया है कि जब लड़ाई होगी तब मुझे ऐसा रिएक्ट करना है। सेम टू सेम आसिम वाला रिएक्ट करता है। जैसे इसके साथ भाई की लड़ाई हुई थी तो बोल रहा था मेरी फट नहीं रही, मेरी फट नहीं रही। सेम टू सेम सारी चीज़ें भाई वहाँ से कॉपी कर रहा है। जब लड़ाई होती है, जब कुछ भी होता है, इंस्टिगेट करना होता है, सामने वाले को प्रोवोक करना होता है, तो ये सारी चीज़ें भाई वहाँ से सीख के आया है। वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं कुछ फुटेज लगाता हूँ, आप आसिम को देखो कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है जब उसकी लड़ाई होती है, और फिर आप इसकी लड़ाइयाँ देखना, आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, सेम टू सेम दिखेगा। ये वैसा ही रिएक्ट कर रहा है, बाहर से दिमाग लगा के आया है पूरा कि भाई मुझे ऐसा रिएक्ट करना है, जब लड़ाई होनी है तो सामने वाले को ऐसे प्रोवोक करना है। तू देगा इंटेंसिटी, शक्ल देख। एक सेकंड, हाँ माइंड ब्लोइंग, सुपर, बेहतरीन। अपना मत देखना, तेरा खुद का मूड खराब हो जाएगा। ये कॉपी पता किसकी थी अभी, जैसे वो उसने किया था ना आसिम ने, वो कर रहा है तू। बकवास कर रहा है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। How you doing, bro? Well done. तो भाई पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उनको पता लग चुका है कि ये सब कुछ तो फेक कर रहा है, और ये तू पूरी अपनी स्क्रिप्ट रेडी करके आया बाहर से कि मुझे इस पॉइंट पे ये करना है, इस पॉइंट पे ऐसे रिएक्ट करना है। उस सीज़न में उस बंदे को हाइप मिल गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जैसा तू रिएक्ट करेगा या फिर तू अपने आप को पोर्ट्रे करेगा तो तुझे भी फुटेज मिलेगी और तुझे भी हाइप मिलेगी। तो गलतफहमी निकाल दे, वो जो था वो ओरिजिनल था, तू जो है वो 100वीं कॉपी भी नहीं है, ठीक है। तो भाई वैसा रिएक्ट करना छोड़ दे, और पब्लिक को भी दिख गया होगा, फुटेज मैंने लगाई दी है, देखता। निकल, क्या बोला तेरे को मैंने? Calm down, calm down. Do anything wrong because I can do the same. नोटिस करना, यही फुटेज नहीं, अब और भी आसिम और सिद्धार्थ की लड़ाई निकाल के देखना, जो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैंने देखा नहीं, उतारो, निकल यहाँ से। क्या कर लिया लाइफ में? साले, तेरा बर्दाश्त किया मैं, तेरे को मैं ऐसे कर दूंगा। उसमें देखना सेम टू सेम रिएक्ट कर रहा है, सेम टू सेम प्रोवोकिंग का स्टाइल वही है, सब कुछ वही है। तो घोल के पी के आया है ये। पब्लिक बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये चीज़ भाई यहाँ नहीं चलेगी। बाकी भाई आज के एपिसोड में देखते हैं, कल के प्रोमो में तो ये दिखा है कि लड़ाई वड़ाई हुई है कुछ, तो देखते हैं भाई। बाकी सारे भाई अपना ध्यान रखो और तगड़े होने पे ध्यान दो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।